हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप जो है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। और कौन कौन पार्टनर्स बन सकते हैं, क्या कोई भी आदमी कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है या कुछ कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, जानिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। जो बच्चे अभी क्लास 12th में आए हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो उनको जानने के लिए उन्हें इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ती है। बच्चों, जब भी हमें अकाउंट्स पढ़ते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। बच्चों, हमारे देश में, इंडिया में या किसी भी कंट्री में अगर कुछ कानून होते हैं या किसी चीज़ को लागू करना होता है तो लॉ क्या करता है, कुछ एक्ट बनाती है। कुछ एक्ट, उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उनमें बताया जाता है कि ये कैसे होगा, ये चीज़ कैसे फॉर्म होगी। जैसे कि कंपनी है, कंपनी कैसे फॉर्म होगी, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के लिए क्या रूल्स होते हैं, कितने उसके लिए आदमी चाहिए, कितने आदमी मतलब पर्सन जो हैं वो होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप चालू होगी। पार्टनरशिप क्या होती है, क्या उसकी टर्म्स और कंडीशन होनी चाहिए, तो ये लॉ हमें बताता है। तो इसके लिए सेक्शन 4 जो है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है एक 1932, उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन दी गई है। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये एक रिलेशन है, रिलेशन दो या दो लोगों से ज़्यादा के बीच में who has agreed to share profits, जो कि एग्रीड हो जाएंगे प्रॉफिट शेयर करने के लिए एक बिजनेस के। बिजनेस क्या होती है, ये आप, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। 11th में जब आप थे, 11th में फर्स्ट चैप्टर ही हमारा बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों, बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि मॉनेटरी वैल्यू यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए कंडक्ट करते हैं लोग, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या हो गई, एक रिलेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कि एग्री होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, दे हैव टू शेयर बिटवीन देम, ओके। उसके बाद हम चलते हैं, who can be a partner, who can be a partner और who can be partners। पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, पार्टनर एक जना पार्टनर होगा, दो जन पार्टनर होंगे, कौन पार्टनर होंगे। तो पार्टनर की जब भी हम देखते हैं कि पार्टनर वर्ड आता है, पार्टनर का मतलब आपके साथ एक आपका सहयोगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है कि पार्टनरशिप तभी होती है जब उसमें एटलीस्ट दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। समझ आ रहा है, एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब है, दो तो होने ही चाहिए। अगर दो लोग नहीं होंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन्स एंड ऑल सच पर्सन्स मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने अंडरलाइन किया है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। competent टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, पार्टनर कौन हो सकते हैं बच्चों, दो या दो से ज़्यादा लोग, और जो कि कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, वो मैं बताती हूँ। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसका सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग सारे लोग पार्टनर्स बन सकते हैं, एक्सेप्ट, छोड़ के। एक्सेप्ट का मतलब है छोड़ के। किन लोगों को छोड़ के कौन कौन पार्टनर बन सकता है। सबसे पहले देखेंगे माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है बच्चों। माइनर कौन होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के लोग होते हैं, वो माइनर। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनका अनसाउंड माइंड होता है, यानी कि जिनकी मेंटल जो है दे आर नॉट मेंटली फिट, दे आर नॉट मेंटली हेल्दी, जो कि जिनका माइंड जो है मेंटली फिट नहीं है, मनोस्थिति जिनको बोलते हैं ना, ख़राब है उनकी मानसिक स्थिति, वो होते हैं, वो भी पार्टनर्स नहीं बन सकते। ऑब्वियस सी बात है, उनकी मानसिक स्थिति ख़राब है, वो कुछ भी कर सकते हैं,
कुछ भी वो डेंजरस एक्ट कर सकते हैं, कुछ भी क्रेजी थिंग्स दे कैन डू, सो दे आर नॉट एबल टू बिकम द पार्टनर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. दोस्तों ऐसे लोग जिसको लॉ ने यानी कि कानून ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, उन्होंने कुछ गलत काम किया होगा तभी वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं. यानी कि उन्होंने या तो कुछ दे आर एनिमी, या तो एनिमीज एग्जाम्पल में हम जब यहाँ पे लॉ डिस्क्वालीफाई करता है तो या तो वो उसने बैंक का पैसा नहीं भरा होता, कुछ कानूनी जुर्म करा होता है, तो वो जो है पार्टनर नहीं बन सकता. ठीक है, या तो वो ही इज़ एनिमी और वो बैंक करप्ट है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसने कानून का पालन नहीं किया है, कानून के खिलाफ कुछ काम करे हैं, तो वो जो है पर्सन ही कैन नॉट बी अ पार्टनर. ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और एग्जांपल से हम समझेंगे कि क्या ये लोग पार्टनर बन सकते हैं. आप देखिए, ए जो कि 18 इयर्स का है और बी जो कि 16 इयर्स का है. इन दोनों को पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है. ये दोनों पार्टनर्स बनना चाहते हैं और एक फर्म खोलना चाहते हैं. आई विल टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्म, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस हु कैन बी अ पार्टनर विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. हु कैन बी अ पार्टनर. ठीक है, तो ये ए जो है 18 ईयर्स का है, बी 16 ईयर्स का है. क्या ये पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं? क्या ये पार्टनर बन सकते हैं? आंसर इज़ no. Why answer is no? Because B is 16 years old. B जो है बच्चों 16 साल का है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है. ठीक है, A अकेला तो पार्टनर बनेगा नहीं, बिकॉज एटलीस्ट 2 persons आर नीडेड टू स्टार्ट द पार्टनरशिप, है ना. तो A तो अकेला पार्टनरशिप नहीं करेगा, तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती है. मैं आपको दूसरी चीज़ एक बताती हूँ. इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. अभी A 18 ईयर का है, B 19 ईयर्स का है एंड C 17 ईयर्स का है. अब इन तीनों को एक पार्टनरशिप करनी है, स्टार्ट करनी है, और ये पार्टनर बनना चाहते हैं. क्या पार्टनरशिप स्टार्ट होगी बच्चों? नहीं होगी. तीनों के बीच में तो नहीं होगी. अगर इन दोनों को करनी है खाली तो हो जाएगी. अगर इसको भी इन्वॉल्व करके आई मीन 3 पार्टनर्स ये बनना चाहते हैं तो नहीं होगी. ठीक है, एक चीज़ मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाऊंगी. मान लो इन दोनों की पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये दोनों तो कर सकते हैं ना पार्टनरशिप. सी नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बी अ पार्टनर बिकॉज ही 17 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ अ माइनर. तो क्या होगा, पार्टनरशिप में एक सेक्शन प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 30 हमें बोलता है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर जो है सारे प्रॉफिट, जो भी मतलब कि फैसिलिटी या जो भी फ़ायदा जो है माइनर ले सकता है. मान लो इन दोनों ने, ए और बी ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी है और सी को भी प्रॉफिट के लिए उन्होंने बुला लिया है. ठीक है, मान लो उनको प्रॉफिट हुआ है तो उन्होंने बोला कि हाँ सी भी है जो प्रॉफिट लेगा, तो सी को प्रॉफिट दे सकते हो. इट इज़ ओके. सेक्शन 30 अकॉर्डिंग बोलता है कि अ माइनर, एक जो माइनर है, ही कैन गेट द बेनिफिट्स बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स. अगर दोनों दूसरे पार्टनर की सहमति होगी, दोनों जो अलग पार्टनर हैं उनकी सहमति होगी, तभी वो बेनिफिट्स ले सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज हम स्टार्ट करते हैं. अब मैं लिखने जा रही हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों. मैं आपको बताऊँगी कि फर्म क्या होती है. सबसे पहले पार्टनर्स आपको पता चल गए हैं. पार्टनर्स क्या होते हैं? जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो पार्टनर होते हैं. 2 या 2 से अधिक, 2 or more than 2 people, those who are involved and agree to share the profits, वो पार्टनर कहलाते हैं. फर्म कलेक्टिवली जब
जब जो है पार्टनर्स कलेक्टिवली, यानी कि दो अगर पार्टनर हैं कलेक्टिवली मतलब मिलकर, कलेक्टिव का क्या मतलब होता है, एक साथ, उनको क्या बोला जाता है, कलेक्टिवली इनको बोला जाता है फर्म। समझ आ गया? पार्टनर्स तो हो गए दो अलग अलग, कलेक्टिवली वी कॉल देम फर्म, कलेक्टिवली उनको क्या बोला जाता है, फर्म। अब फर्म नेम क्या होता है, फर्म नेम फर्म का नाम, फर्म नेम फर्म का नाम, जैसे कि हीरालाल एंड सन्स, ये एक फर्म का नाम हो गया। ठीक है, समझ आ गया है आपको सबको? उसके बाद एक और चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, लास्ट चीज़ है ये, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक तो शेयरिंग प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा, बिजनेस में कमाई होगी तो आप शेयर करोगे, पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स कि वो इक्वली शेयर करना चाहते हैं या वो एक पर्टिकुलर रेशो में शेयर करना चाहते हैं। सो दे शुड मेंशन द रेशो, उनको मेंशन करनी पड़ेगी रेशो, लेकिन वो मेंशन कहाँ करेंगे रेशो, वो मेंशन करेंगे पार्टनरशिप डीड में। दे विल मेंशन द रेशो इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। क्या होता है दोस्तों, ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट, क्या ये इम्पॉर्टेंट है, इज इट इम्पॉर्टेंट, क्या ये ज़रूरी है? यस। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर फ्यूचर में आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर कोई भी झगड़े जैसे बिजनेस रिलेटेड कोई भी बाद में झगड़े हुए, कुछ भी प्रॉफिट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो एटलीस्ट हमारे पास एक रिटर्न प्रूफ है या फिर आप बोल सकते हो एविडेंस है जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड, जिससे कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो क्लैशेस दूर हो सकते हैं, है ना। इसीलिए पार्टनरशिप डीड जो है ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी? क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ भी झगड़ा फसाद, जिसको बोलते हैं ना, हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा झगड़ा फसाद ऐसा वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो उसके लिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई प्रॉफिट को लेके, व्हाटएवर, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। मान लो किसी ने नहीं बनाई डीड, इट्स ओके, अगर नहीं बनाई ठीक है, ये ओरल भी हो सकती है, ये रिटन भी हो सकती है, इट कैन बी ओरल और रिटन, लेकिन मुझे लगता है और होना भी चाहिए, रिटन होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में मे बी आपने कोई केस लड़ा, आपको केस लड़ना पड़ गया, पार्टनरशिप में लड़ाई हो गई है और केस, तो लॉ के सामने यानी कानून के सामने भी आप वो रिटर्न जो है एविडेंस रख सकते हो कि देखो हमारी गलती नहीं थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो क्लैशेस को क्लियर सॉर्ट आउट करने के लिए रिटर्न डीड होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पार्टनरशिप जो हमारी डीड होती है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। सॉरी वीडियो थोड़ी सी ख़राब चल रही है, थोड़ा सा वीडियो का कैमरा हिल रहा है बिकॉज थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, सॉरी उसके लिए, लेकिन आई थिंक आप मुझे समझेंगे और इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है दोस्तों पार्टनरशिप डीड में। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी रेशो ये है, रेशो तो बाद में आती है, पहले आता है नेम ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ फर्म आता है, नेम ऑफ ये बाद में आता है, बाद में बताएंगे। नेम ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर्स होते हैं उनका नाम आता है, एड्रेस आता है, हाँ जी, सारी चीज़ें होती हैं उसमें लिखी होती हैं। उसके बाद रेशो की, हम इस रेशो में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट इक्वल करेंगे या पर्टिकुलर 3:1 वॉट एवर द रेशो, आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल, कुछ भी रेशो, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप सारी उन्होंने दे रखी होती हैं, बिकॉज इट इज़ एन एविडेंस, ये एक एविडेंस है कि इन दो लोगों में, राम और श्याम में एक पार्टनरशिप है
और इसमें जो भी है ये सारे कंटेंट होंगे। कंटेंट क्या है, नेम, फर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स हैं उनका नेम, पार्टनर्स का एड्रेस, ठीक है, जिस रेशो में वो शेयर करना चाहते हैं प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें। एंड दिस पार्टनरशिप डीड विल बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स हैं, मान लो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो सारे उसमें साइन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और जो पार्टनरशिप हमारा ये जो चैप्टर है वो भी आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल से हमारा सेक्शन 30 की माइनर को जो है बेनिफिट्स मिल सकते हैं पार्टनरशिप के, लेकिन वो पार्टनर नहीं बन सकता। उसके बाद मैंने बताया है कि पार्टनर क्या होते हैं, 2 लोग जो कि एग्री होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। उसके बाद फर्म क्या होती है, कलेक्टिवली वी कॉल्ड व्हेन 2 पर्सन इन्वॉल्व इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, कलेक्टिवली वी कॉल देम फर्म नेम होता है, कुछ भी नाम जो वो रखना चाहते हैं। उसके बाद शेयरिंग प्रॉफिट, जो भी वो प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वल करेंगे या रेशो में। पार्टनरशिप डीड होती है, ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है। इट कैन बी ओरल बट इट शुड बी रिटन, ताकि जो भी अगर कोई फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो क्लियर हो जाए, कोई भी क्लैशेस हो, लड़ाई, डिस्प्यूट जो बिज़नेस का बाद में हो जाता है लोगों के बीच में, तो उसको देखने के लिए। और स्पेशली लॉ, मतलब कानून के सामने आप कुछ एविडेंस तो रखोगे ना। अगर आपकी कानून में चली जाओगे, कानून के आगे मान लो आपकी बात कोर्ट में चली गई, लड़ाई झगड़े कोर्ट में चले गए, तो दे विल आस्क यू द एविडेंस, दे विल आस्क फॉर द एविडेंस। तो आपको एविडेंस चाहिए होता है, तो वो पार्टनरशिप डीड ही होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन, जो कंटेंट क्या होता है पार्टनरशिप डीड का, रेशियो होगी, नेम ऑफ फर्म होगा, पार्टनर्स के नेम होंगे, पार्टनर्स का एड्रेस होगा, और साइंड, और जो बहुत सारे कंटेंट होते हैं। ये तो मैंने आपको नॉर्मल जो मेन कंटेंट मैंने बताए हैं। एंड इट इज़ साइंड बाय ऑल द पार्टनर, जो वो पार्टनरशिप डीड होगी ना, सारे पार्टनर उसको साइन करेंगे, उस पर अपना सिग्नेचर लिखेंगे, डेट, सारी चीज़ें होंगी उसमें मेंशन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करना मत भूलो। कोई भी अगर आपकी सजेशन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, और एनी सजेशन, यू आर वेलकम। प्लीज़ कमेंट and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.